जहाँ पे खाने को ना देश पे भिखारी देश नालायक आतंकवाद मचाने के सिवा उन पे कोई और कर्म है, कुछ और आवे उन पे? उन्हें खाने को हम दे में, पीने को हम दे में, आतंकवाद मचा रहे। औकात तो है ना सामने खड़े होने की, बात करें दुनिया भर की, आगे आके दिखाएं, एक भी हिंदुस्तानी के छेड़ के दिखाएं अच्छी तरह से सामने से, पीठ पीछे ना। जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, 101% मिलेगा। और कोई मोबार के आगे आगो तो भैया उनकी गलतफहमी है, भूल जाएंगे आतंकवाद है भी। हर हिंदुस्तानी यहाँ पे खुद में मिसाल है, ये सोए हुए शेर उंगली करें बार बार, और हर बार हिंदुस्तानी यूँ कर जाए मार पड़े, क्यों पीछे पड़े, लेकिन ये बाज नहीं आएंगे जब तक मुँह की नहीं खाएंगे। हालांकि सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ रह रहे थे, जिनके पास वीज़ा है, वो 48 घंटे में इस देश को छोड़कर अपने पाकिस्तान चले जाएं। उनमें से एक सीमा हैदर भी है, जो अपने 4 बच्चों को यहाँ भारत लेकर आई थी और उसके पास उस समय वीज़ा भी नहीं था। सबसे बड़ी बात है, क्या उसको भी जो है भारत छोड़ना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। जिनके पास वीज़ा है उनकी तो जानकारी हमारे पास है, इसकी तो हमारे पास जानकारी भी ना, ये तो चोरी से आई, और वो भी 2 महीने यहाँ दुब चुपक के रही। वो तो पोल खुली गई अचानक, ना तो हमें क्या पता। और 22 तारीख को घटना घटी है पहलगांव में, ना 26 जनवरी ना 15 अगस्त, ये काय चीज़ से आज़ाद हुई, झंडा फहरा रही? क्या ये इशारों कर रही पाकिस्तानी ने क्या उड़ा डालो? किस खुशी में यानी झंडा फहराए हो? सीमा हैदर कौन सी कैद में ही, या सचिन को खानदान कैद में हो? चक्कर क्या है? तो आपको डाउट है इस चीज़ का कि जिस तरीके से 26 जनवरी को तिरंगा फहराती है, 15 अगस्त को तिरंगा फहराती है, तो आपको डाउट हो रहा है इस चीज़ का? डाउट क्यों ना होगा? 26 जनवरी को फहराए तो चले, 15 अगस्त को फहराए तो भी चले, कोई और चीज़ हो जहाँ पे झंडा फहर रहा है तो भी ठीक है। क्या हो 22 अप्रैल को? 22 अप्रैल को भी तिरंगा फहराया, 22 अप्रैल को भी तिरंगा फहराए, यही तो सारी दिक्कत है। उस दिन क्या था? कुछ भी तो ना हो, तो 22 अप्रैल को यानी तिरंगा क्यों फहरायो? सवाल है। बिल्कुल सवाल है। मैंने तो कल ही वीडियो देखी है इसकी, वो भी अचानक मेरे से किसी ने कहा, तो मैंने सोशल मीडिया पे खोल के इसकी वीडियो देखी, तिरंगा फहरा रही है। भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय या पाकिस्तानी इनकी जय? उड़वा दिए तूने, ये 26 लोग मरवा दिए, नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए। कहीं चुल्लू भर पानी में डूब मरो है? और वो भी मर जाए जो कहे ना कि हालांकि आतंकवादी की कोई जात बरादरी ना होती, लेकिन उन्होंने ये चीज़ साबित कर दी पहलगांव में कि भाई हम जात देख के लड़ रहे हैं। बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया, बड़े बूढ़ों के बच्चे चले गए, बहनों के भाई चले गए, बहुओं के घर वाले चले गए। बहुत दुखद घटना हुई है, पूरा देश रो रहा है। यूँ कहाँ फूक रही है 6 दिन से? आपने कहा कि 22 तारीख को तिरंगा फहराया, लेकिन क्या अब सवाल यह है कि उसको पाकिस्तान जाना चाहिए या नहीं? क्योंकि अब तो उसकी एक नई बच्ची भी हो गई और 4 बच्चे पहले ही थे पाकिस्तानी, 4 बच्चे। सीमा हैदर क्या पाकिस्तान जाएगी कि नहीं जाएगी? जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए, तो आपने ले दिया। बिल्कुल जाना चाहिए। सक्के घेरे में से निकली कभी, पुलिस के निगरानी में रही, 2 साल हो गई, बच्चा कर लिया, ठीक है। इसे तो नागरिकता दिलाने को AP सिंह जोर कर रहा है, जो वहाँ मजनू के टीला पे पड़े हैं दिल्ली में, कम से कम 10-12 साल से ज़्यादा हो गए उन बेचारों को। उनने बच्चे भी करे होंगे, शादी भी हुई होंगी, उन्हें तो कोई नागरिकता ना दिला रहा, और उन्हें आज तक नागरिकता ना मिली बेचारे ने। उन पे भी तो जोर दें, और वो तो चोरी से भी ना आए, उजग्गर आए हैं। जो अपने देश में घुसपैठिया के तरीके से आए हो, वह कैसे अपने देश में मंजूर करें हम? पाकिस्तान से आए हुए और भारत में रहते हुए अब तो सीमा हैदर को 2 साल हो गए, शक के घेरे में अभी भी है। लेकिन वो कहती है कि मैं तो जितने भी हिंदू त्यौहार है मैं उनको मनाती हूँ। आपने तिरंगे की बात की, वो सब मनाती है, तुलसी की माला पहनती है, भगवान कृष्ण की भक्त बताती है खुद को। सही है। जब नागरिकता चाहिए ना बेटा, तो जय श्री राम के नारे भी खूब लगे हैं, ठीक है, राम नाम भजो भी खूब, जा आरती भी हो, सब काम हो। वहाँ को मेन फोकस नागरिकता, सबसे बड़ी बात। दूसरा हमारे त्योहार, हमारे धर्म, हमारी सब चीज़ बताता कौन है? AP सिंह। तो आप कह रही हैं कि कहीं ना कहीं AP सिंह के कहने में वो सभी चीज़ें सेलिब्रेट कर। अरे वो बताता है, हाँ। मैं खुला कह रही हूँ। उसे क्या पता, मुसलमान है वो, हिंदू तो है ना,
हमारे उसकी क्या पता उसे। फिर भी एपी सिंह ने ये ना बताई उसे कि बेडरूम में भगवानों को लटकाते ना है, पर्दों पे भगवान छप रहे हैं कृष्ण जी राधा जी, बेडरूम में मंदिर नहीं लगाते हैं। ये नहीं बताया एपी सिंह ने। ये तो बताया कि योगी जी भाई हैं राखी भेजो, मोदी जी भाई हैं राखी भेजो, बार बार अपील करो, हाथ जोड़ो, रोज जाओ। ये ना बताया हिंदू धर्म में। एपी सिंह तो खुद हिंदू है। जी, कहीं ना कहीं जो अल्टीमेटम दिया गया 48 घंटे का, उसके बाद सीमा हैदर की जो है एक वीडियो भी वायरल हुई जिसमें वो रो रही थी कि क्या सोच के मैं भारत आई थी और मुझे क्या देखने को मिल रहा है। उस पर आप क्या कहेंगी? नई वीडियो ना बेटा, वो हाँ। पिछले साल की वीडियो। अच्छा, अब वायरल हो रही है वो अब दोबारा से डाली है। अब की तो उसने 22 तारीख के बाद, शायद 22 या 23 को लास्ट डाली है, उसके बाद कोई वीडियो नहीं डाली है। 6 दिन से, आज 7वां दिन है, कोई वीडियो नहीं डाली है उसने। जो वीडियो नहीं डाली होगी, दुबकी बैठी होगी सुसरी, कहीं मुँह पे भी छापा ना पड़ जा। और कहा सबरो खानदान जाको ब्लॉक बनावे, सोशल मीडिया पे रात दिन रहे। वो खानदान कहाँ गायब है आज? 6 दिन से गायब है। पूरा खानदान गायब है। क्या आपने कभी 6 दिनों के अंदर सीमा हैदर को आसपास देखा? या जिस तरीके से छत पे खड़े होकर रील बनाती है, कभी व्लॉग डालती है, व्लॉग की तो आपने खास तौर से मना कर दी, लेकिन कभी छत पे देखा या आसपास कोई काम करते हुए देखा? क्योंकि आप मना कर रही हैं। बेटा मेरे तो घर बहुत दूर पड़ रहा है, फिर भी 1.5-2 किलोमीटर है। वो कहीं ने देखी ना है, किसी ने नहीं देखा। वो गेट ही लगा रहे 6 दिन से। जेठानी उस दिन इंडिया टीवी वाले आए थे तो जेठानी भी यूं करके भाग रही। मैंने की वाह भाई वाह। तो सोशल मीडिया वाले तो ज़्यादातर जानते ना, हम तो गामन के, हम तो पहचान ही लें चाल ढाल आँख ढाक से। तो भाग के दूसरे के घर में घुस गई। मैंने की यूँ भी सही है। क्या कारण है? सीमा हैदर तो सामने नहीं आ रही, साथ में उनके परिवार वाले भी नहीं आ रहे। शक के घेरे में क्या पूरा परिवार लेना चाहिए अब? ऊपर वालों जाने भैया, वहाँ ने जब से आई है पूरा खानदान तो नचनिया बना गए रहो। चाहिए क्या? जब फ्री को मिले हैं ना तो सबे दुख लगे है भेजने में। वाई दिन से फ्री को बैठ रहे हैं, ठाठ बन गए बंदे इनके, तो दुख तो होएगा ही कहीं ना कहीं। लेकिन जो 26 गए हैं ना, जिनके घरन के चिराग बुझे हैं, उनको भी दुख हो। वो हिंदुस्तानी है सबरे। सीमा हैदर जो है अभी भी, जो उनके 4 बच्चे पहले से हैं, उनको भी जो है हिंदू धर्म की ओर बढ़ाती है। उसको भी जो है राधा राधा, बच्चों को भगवान के नाम पढ़ाती है, सिखाती है। क्या कहेंगे? बच्चों को भी शक के घेरे में लेना चाहिए? क्योंकि बच्चे तो पाकिस्तान के थे ना, उनको भी वापस पाकिस्तान भेजना चाहिए या फिर हिंदुस्तान में ही रख लेना चाहिए? भैया पाकिस्तान की तो कुतिया भी बिगाड़ा हो, ठीक है। अगर हवा भी चल के आएगी ना तो वो आँखन ने फोड़ती हुई जाएगी। यू औरत है। पाकिस्तान को कोई हमारे देश को भलो ना कर सके। और यूँ अकेली ना आई है, 4 लहड़े संग लेके आई है। हैदर के घर है उजाड़ के आई है। हमें ज़रूरत ना है। पाकिस्तान को कचरा है, पाकिस्तान में वापस भेज दियो जा। हमारी राय तो यूँ है, बाकी जो गवर्नमेंट करेगी वो गवर्नमेंट जाने, क्योंकि ना तो मेरे कहने से रुकेगी ना मेरे कहने से जाएगी। पर फिर भी हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान को कोई भी आदमी कभी हिंदुस्तान को अच्छा नहीं सोच सकता, चाहे वो कोई भी हो। तो क्या करना चाहिए? जिस तरीके से पाकिस्तान रह रहे हैं, अभी तो 48 घंटे में जाएंगे, लेकिन कुछ लोग बॉर्डर पे भी आपने देखे होंगे कि वो गुहार लगा रहे कि जो भारत सरकार में, जिस तरीके से भारत में रह रहे हैं हम लोग, हमारी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी यहाँ रह रहे हैं, उनको भी ज़बरदस्ती भगा रही है सरकार। किस तरीके से एक्शन सही है? सब सही है बेटा, कुछ गलत ना है। मामला ठंडो हो जाएगा। हो सकता है 1% वो आ भी जाए जिनकी शादी हुई है। और जिनकी शादी हो गई है, हिंदुस्तान को आधार कार्ड है, उन्हें तो रोक रही है सरकार। और उनके बच्चे इनको पाकिस्तान को तो उन्हें भेज रही है। यहाँ पे तो कुछ भी ना है। यहाँ के तो बालकन के भी और खुद के भी आधार कार्ड पाकिस्तानी है। यूँ क्यों रखनी है? यूँ का हमारी फूफी की बेटी है। आपने अभी कहा भी था कि जो इन्होंने बच्चा किया है, 5वां बच्चा किया है, वो नागरिकता के लिए किया है। बेटा यूँ भी हमने सुनी। देखो मैं इतना ना जानती, यह चीज़ है तो जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ वाले या वकील वगैरह वो जानते हैं। लेकिन मुझे जो बताया था, मैं भी वही चीज़ें कह रही हूँ कि नागरिकता अगर एक बच्चा हो जाएगा तो नागरिकता मिल जाएगी। भैया अगर यह एक पे नागरिकता ना मिली तो ये तो चक्कर है। एपी सिंह का मेन मुद्दा क्या है? नागरिकता। इसीलिए तो जान दबा रहा हो। यही मार तो एपी सिंह दबा के घी खिला रहा हो। सीमा हैदर है रात दिना, फिर भी नागरिकता ना मिली तो लालत है। क्या आप सीमा हैदर के व्लॉग्स देखती हैं अभी भी? क्या उनको फॉलो करती हैं आप? मैं ना फॉलो करूं भैया, इतनी अच्छी जनानी है। क्यों? मैं देखना भी पसंद ना करूं। यूँ तो मैंने कल जैसा बालक बता रहे हैं, कहीं ने देखी होगी कि चाची ये तो झंडा भी फहरा रही है 22 तारीख को।
इतना बड़ा हमला हुआ है, तो मैंने कल देखी है। तो इस हमले का बदला किस तरीके से पाकिस्तान से लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी सामने से वार नहीं करता है। आपने देखा होगा कि पहले भी जितने हमले किए हैं पाकिस्तान ने पीछे से किए हैं। हाँ, तो पाकिस्तान की आ तो रही कही है कि जन कौन से परमाणु बम है, जन कौन से हवाई बम है, पतो ना। और पाकिस्तान है यो ना पतो कि हमारे यहाँ को छोटा सा जो बालक होगा ना 2 साल को, वो भी डबल परमाणु बम है। बेटा आकर फटगो ना तो तुम्हारी खिंड खिंड बिखर जाएंगी, बटोरने पड़ोगे जन झाड़ू ले ले के। आई बात समझ में? तो यहाँ गीदड़ भक्तिन ते काम ना चलेगो। हम कहते ना है, करके दिखाते हो, रिजल्ट तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, पाकिस्तान ये आखिरी सवाल होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा हैदर है और अब इंडिया में रह रही है, उसने जो है पाकिस्तान जाने से मना कर दिया और रो रो कर बोली है कि चाहे कुछ भी हो जाएगा, गाड़ी से उतर के वापस जो है भारत आ जाऊंगी, लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगी। हाँ, क्योंकि सीमा हैदर की तो सरकार है। सब योगी जी, हमारे मोदी जी, जितने भी मतलब सरकारी जो भी है गवर्नमेंट हमारी, सीमा हैदर के ही तो हाथ में है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? और वो गाड़ी तो कूद जाएगी, वो जाएगी ना। ये इतनी पब्लिक है, वो तो बेचारी जा ही ना रही। यू ही स्पेशल, यू ज्यादा पहलवान है, तो यू तो धक्का दे दे के भगानी पड़ेगी, हमें लग रहा है। पता पड़ेगी बेटा कैसी गाड़ी ते कूदेगी, तसल्ली मार ले। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि जिस तरीके से अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा, हिंदुस्तानियों का। आ जाइयो कौन सा खून बहाने को आएगा। खुले आम आइयो एकदम सामने से, तुम्हें पता पड़ेगी। लेकिन चुनौती तो वो भी दे रहे हैं, परमाणु हथियार हैं हमारे। अरे ऐसी चुनौती हमारे यहाँ कुत्ता भी ना पूछे। इतने तो कुत्ता पहुंच हिला के चुनौती दे जहाँ, जैसी पाकिस्तानी दे में चुनौती। ऐसा कोई ना पूछो हमारी पाकिस्तानी इनकी चुनौती ने। ठीक है ना, जरा फूंक मारा तो उड़ जाओ ससुरे। उन पे खाने को नाज ना, पहनने को लत्ता ना, पीने तक को पानी ना, चुनौती दे रहे हैं, कटोरा ले ले तो डोल रहे हैं। वो तो सब दिखावे का है। आप देखिए ना, सीधा धमकी दे रहे हैं, हमारे पास 170 परमाणु हथियार है, भारत के पास 172 है। मुकाबला होगा तो सैन्य बल पे नहीं, सीधा परमाणु हथियारों पर करेंगे। मैंने बताई ना, हमारे यहाँ जो 2 साल को बालक भी होएगा ना, वो डबल परमाणु है। डबल परमाणु? बिल्कुल, उंगली करके दिखाया का ये हिंदुस्तानी के माई, ना हाथ रहे ना वो बम रहे। आई बात समझ में? तो जरूरी ना है हम गीदड़ भक्तिन ते डरने वाले ना है। ऐसे तो रोज देखे हम दिन में 36। ये जो आतंकी हमला हुआ है, क्या लगता है सरकार को किस तरीके से और ज्यादा कोई ठोस कदम उठाने चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल उठाने तो चाहिए, लेकिन फिर भी जितना कर रही है वो भी बहुत अच्छा कर रही है। आगे की आगे रही। पाकिस्तान जैसे चुनौती दे रहे हो ना बेटा, फल ऐसा ही मिलेगा। चुन चुन के बदला लेना चाहिए। बिल्कुल, और खुले आम है। हिंदुस्तानी ना खुले शेर हैं। ज़्यादा उंगल मत करे ना तो पूरा हाथ ही गायब हो जाएगा। बहुत उंगल करने की कोशिश कर रहा हो पाकिस्तान, और हम कह रहे हैं मान जा, समझ जा बेटा, बाप ते पंगो ना लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया।